स्कूल में एक ब्राइट स्टूडेंट थी। एनी टाइम हर जो है आगे रहना, हर क्षेत्र में अपना करना, गेम्स हुआ या जो डांस एक्टिविटी है उन सब में। तो उस सब को मेरे साथ दिया मेरी मम्मा ने। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उन बच्चे को सँभालने में और मुझे उस मुकाम को हासिल करने में जो मैं आज आपके सामने हूँ और मैं जिस मुकाम पे हूँ। अभी भी है जो कहीं दब गई थी उसको मैं वापस निकाल सकूँ। मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है और मैं करती भी हूँ। कई प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। अपने मन की ज़रूर सुननी चाहिए और विपरीत परिस्थितियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उनसे हार के अगर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। वेलकम, नमस्कार, स्वागतम। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में सीकर शहर की वो प्रतिभाएं, सिकवटी अंचल की वो प्रतिभाएं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शहर में देश का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे बीच हैं लक्ष्मी जी शेखावत। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हैं और प्रोफेशन इनका है, अध्यापन का कार्य है। सरकारी सेवा में होते हुए समसामयिक विषयों पर आप अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। संगीत से आप जुड़े हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बताइए, अपने बारे में बताइए। सर बस मैं एक सीकर के छोटे से गांव सबलपुरा में पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ से बड़ी हुई हूँ। ज़्यादा परिवार में ये नहीं था कि पहले पढ़ाई का या कोई गाइड करने वाला। पापा जी हैं वो सर्विस में थे, तो मेरा जो है यहाँ कभी सीकर, कभी मेड़ता सिटी, कभी नागौर, वहाँ हम रहे। मेरी स्कूलिंग जगह जगह से हुई है। उसके बाद में मैं यहाँ आ गई और उसके बाद में मैंने यहीं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। मैं स्कूल में एक ब्राइट स्टूडेंट थी। एनी टाइम हर जो है आगे रहना, हर क्षेत्र में अपना करना, गेम्स हुआ या जो डांस एक्टिविटी है उन सब में। तो हमेशा से ये था कि हाँ, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, डिसिप्लिन ये सब करना, हर क्षेत्र में आगे रहना, कि कोई भी काम हो मुझे करना है, तो वो रहा। उसके बाद मेरी अर्ली स्टेज में ही शादी हो गई कि मैंने आफ्टर 12th किया। उसके बाद मेरे पिताजी की अचानक से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। उस वजह से जो है परिवार में ये थी कि भी बड़ी बेटी है, शादी हो जाए तो हम अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुक्त हो जाएं। तो उस हिसाब से मेरी शादी बहुत जल्दी स्टेज में हो गई और शादी के बाद ही मेरी सारी जो है एजुकेशन, मेरी जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो सारी कंप्लीट मैंने बाद में की है। कुछ समय के लिए मेरा जो एक पढ़ाई का जो माहौल था वो मेरा छूट गया, क्योंकि शादी के बाद एक मेरी संयुक्त फैमिली है, तो वहाँ पे सब लोगों के साथ एडजस्ट करना, रहना, और छोटी एज थी तो उस चीज़ में फिर उन लोगों ने भी समझा भाई बहू है, रहे, बाहर ना जाए, वो सब चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे ये हुआ मुझे मन में कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं यहाँ तो नहीं रह सकती, अपना पढ़ाई भी करना है, मुझे अपना मुकाम हासिल करना है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और मेरे परिवार वालों ने, मेरी मामा और मेरे जो मम्मी वगैरह हैं, मेरे भाई वगैरह हैं, उन्होंने कहा नहीं तू आगे पढ़, अभी तेरी कोई उम्र नहीं है कि तू अभी से घर बैठ जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में मेरी वापस चालू हुई मेरी पढ़ाई। मैंने एसटीसी कंप्लीट किया, अपना बीएड कंप्लीट किया, उन सब में मैं हमेशा अव्वल ही रही। फिर उसी दौरान मेरा बेबी हो गया। तो छोटा बेबी होने के बाद में जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि एक छोटे बच्चे को संभालते हुए आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना और उसके साथ में आप अपना मुकाम हासिल करना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उस सब को मेरे साथ दिया मेरी मम्मा ने। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उन बच्चे को संभालने में और मुझे उस मुकाम को हासिल करने में जो मैं आज आपके सामने हूँ और मैं जिस मुकाम पे हूँ। उसके बाद में घर वाले हैं, उन्होंने सपोर्ट तो किया, फिर बैठी रही, ठीक है कि ये चीज़ें हैं। अब जैसे स्कूल में लग गई, मेहनत की, घर वालों ने, फैमिली वालों ने भी, ये काफ़ी टाइम हो गया। मेरा जो जॉब था, पुलिस में भी मेरी नौकरी में नंबर आया और मैंने ज्वाइन करने का सोचा, तो फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं, ये जॉब अच्छी नहीं है, एक लड़कियों के लिए नहीं मानते कि वही पुलिस में जॉब करना अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, आप पुलिस में नहीं है लेकिन मैं और जॉब, टीचर की जॉब बहुत अच्छी है तो मैं वो कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ जाने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। तो मैंने किया तैयारी। लेकिन गांव वालों का ये होता है ना कि भाई इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अब तक नहीं लगी है, अब तक वो नहीं है, बहुत कुछ सुना, किया, लेकिन चलो ठीक है, अंत आया तो अच्छा हुआ, सब अच्छा हो गया। अब सब कुछ ठीक है, ये है।
और अभी जब मैं अपनी प्रोफेशन में हूँ तो प्रोफेशन में मेरे को उसके बाद मुझे फैशन अपना जो अंदर पैशन था कि भाई ठीक है, मैं अंदर जो मेरी प्रतिभा छुपी हुई है जो कहीं दब गई थी उसको मैं वापस निकाल सकूँ। मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है और मैं करती भी हूँ। कई प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और मैंने कई जीते भी हैं। गेम्स में भी मेरा बहुत अच्छा था, मैं स्टेट लेवल तक जाके आई थी खो खो में। और उसके बाद में अभी जैसे बच्चे हैं तो मैं बच्चों को क्या है कि जैसे जो अपन चीज़ें समझते हैं कचरा है, उन कचरे की चीज़ों से हम बहुत यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। क्ले मॉडलिंग है जिससे हम बच्चे खेल खेल में एजुकेशन सीख जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से बच्चे क्या एक तरह से बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और अगर उसी चीज़ को हम लोग खेल खेल के साथ कुछ अदर एक्टिविटी, गैर शैक्षणिक जो अपनी गतिविधियाँ उनको लेके अगर चलें तो बच्चे सीखते भी अच्छे से, उनसे जुड़ाव भी हम महसूस करते हैं और बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छे से इजीली सीख जाते हैं। और मैंने अपने इस प्रोफेशन में महसूस किया है कि उन बच्चों के साथ आप अगर सहज रहोगे तो बच्चे बिल्कुल सीखेंगे। जो बोलते हैं बच्चे नहीं सीख सकते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं है, लेकिन मैंने उनमें बदलाव देखा है। और मैं बच्चों को समय समय पर जो भी चीज़ें मेरे से होती हैं कि ये एक्टिविटी है आप इसमें, उनको मैं लेके जाती हूँ आगे और जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। और समाज सेवा की लेवल की बात है तो थोड़ा सा जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा, जैसे है बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा अच्छा लक्ष्मी जी, ये बताएं कि आप जैसे बचपन से ही शोले वाली बसंती की तरह कम बोलने की आदत है या बाद में पड़ी? नहीं सर, मेरी आदत तो शुरू से मैं ऐसे फ्रैंक हूँ और मतलब बोलने में ऐसा नहीं है कि झिझक होती है। हाँ, मुझे आगे जाके स्टेज पे ऐसे बोलने में थोड़ी होती थी, लेकिन किसी को ऐसे गुरु एज देख के कि हाँ वो वहाँ खड़े हैं वो बोल सकते तो मैं क्यों नहीं बोल वेरी सकती, गुड। तो उनको देखकर मैंने सीखा कि ज़रूर मुझे भी करना चाहिए और मुझे भी बोलना चाहिए। विद्यालय के समय आपके गुरु कौन थे विद्यालय के समय में मेरे, जिनसे आपने सीखा है? हाँ बिल्कुल, मेरे गुरु रहे हुए हैं। एक तारा मैम थे ताराजी और पवार। हाँ ताराजी पंवार मैम, वो मेरे संगीत के टीचर रहे हुए हैं शुरू से। तो उन्होंने मुझे बहुत, मैं उनको देख के ऐसे होता था कि मैं अच्छा, भी करूँ। सुमन जी शेखावत। हाँ वो भी रहे हुए तो हैं। कहाँ से, किन किन से क्या क्या आपने प्रेरणा ली? सर जैसे डांस में हैं तो मेरे गुरु रहे हैं, मैडम वगैरह कोई हैं जो मेरे उनके रहे हैं उनका। और जैसे तारा जी मैडम का तो शुरू से बचपन से जो उनसे बहुत संगीत जो अच्छा सीखा उनका, उनका तो हाँ। बहुत मैं आज उनको याद करती हूँ, बहुत वो हैं, अब इस दुनिया में नहीं है वो हमारे बीच, भगवान लेकिन उनकी उनकी आत्मा को शांति दें। और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे। हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्योंकि ताराजी पवार एक ऐसा आदर्श नाम था जो कि लंबी उम्र पाने के बाद भी संगीत के साथ जुड़े रहे और हर बच्चियों को संगीत के बारे में शिक्षा देते रहे। तो और बताइए अपने बारे में, कॉलेज कहाँ से किया आपने? सर कॉलेज वगैरह सब मेरा जो है वो प्राइवेट ही हुआ है, क्योंकि रेगुलर शादी के बाद में कॉलेज लेना वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है कि रेगुलर जाके मैं कॉलेज कर पाऊँ। हाँ। तो मैंने प्राइवेट ही की है सर। तो संगीत आपने तारा जी से सीखा। हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुना के आप बताना चाहें तो। सर इतनी वोकल नहीं, डांस में मेरा ज़्यादा पैशन है, फिर भी चलो कि एक गाना जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के मिलेंगे साए बहार के। बिल्कुल, बहुत अच्छी संदेश है। कांटों पे चल के मिलेंगे साहे बहार के। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत है और बहुत ही प्यारा गीत है, हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो अब ये बताएंगे लक्ष्मी जी, वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरी पोस्टिंग है हर्ष के पास, एक कुंडलपुर गांव है, वहाँ अच्छा। पे मेरी पोस्टिंग है। तो बच्चों को आप वहाँ पे किस तरह से संगीत से, डांस से या बिल्कुल, अध्यापन जैसे से? ही बच्चों की जैसे गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ, कई प्रोग्राम होते हैं, मैं बच्चों को प्रिपेयर करवाती हूँ और हर दिन एक पीरियड ऐसा रखती हूँ कि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, बच्चों को क्ले मॉडलिंग है, बच्चों को कुछ चीज़ें सिखानी होती हैं, डांस सिखाना है, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी मैं लड़कियों को देती हूँ, बहुत खूब। क्योंकि आज के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो जरूरी क्योंकि ज़्यादा हो, आज का जो क्योंकि मुद्दा, लड़के लड़के तो उद्दंडी हो गए हैं बिल्कुल और बालिकाएं असुरक्षित महसूस बिल्कुल, करती हैं। तो ये है कभी भी किसी भी बच्ची पे ऐसी कोई मुसीबत ना आए
इतना थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो मैं उन बच्चों को वो भी आत्म सुरक्षा जो है, अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वो भी मैं देना चाहती अच्छा, हूँ। जब 12वीं क्लास में आप थे, उस समय जैसे आप स्कूल जाते थे, आपका मन था, उसके बाद आप कॉलेज आए, कॉलेज आके आपने स्ट्रगल किया, तो 12वीं और कॉलेज के बीच में जो अमूमन जो लड़कियां हैं वो सोचती कि अपन किस फील्ड में जाएं, करियर कैसे बनाएं। कभी ससुराल वाले इनकार कर देते हैं, तो कभी मायके वाले बोलते हैं बस इतना ही पढ़ना है। बिल्कुल सर। तो उन लड़कियों के मन में जो दुविधाएं चलती है, तो उनको अपन अगर दिशा देना चाहिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने मन की ज़रूर सुननी चाहिए, और विपरीत परिस्थितियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उनसे हार के अगर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है, अपना नाम बनाना है, तो हमें अपने मन की सुननी पड़ेगी, और आप वही करो जो आपका मन करता है। आप डर के मत बैठो, बाहर निकलो, ज़रूर सफलता हाथ लगेगी। हो सकता है उसमें देरी हो, लेकिन ज़रूर मिलेगी। अच्छा, पहले की तुलना में अपन देखें लक्ष्मी जी, जैसे कि पहले जो लड़कियां थी तो वो जैसे एक लड़कों से सीमित तरीके से बातें करना और बहुत ही एक मर्यादित रहना, परिवार के संस्कार साथ भी थे। अब जो दौर अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खुलापन भी आ गया है, कि जैसे लड़की ये कहते हुए नहीं हिचकिचाती कि ये हमारे साथी है, सहपाठी है, वगैरह वगैरह। तो ये समाज जो एक खुलापन जहाँ आ रहा है, उसमें कुछ पक्ष भी है तो कुछ विपक्ष भी है, तो बिल्कुल ऐसे सर, में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। हाँ, खुलापन आया है, समाज में बदलाव भी आया है, लेकिन उस बदलाव को स्वीकार करते हुए हम उस मर्यादा मर्यादा में रहकर भी हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो चीज़ें थी वो अभी भी हैं, कहीं कहीं पे हैं और कहीं पे नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ को हम बदलाव में, मर्यादा में और सीमित चीज़ों में कर सकते हैं। कोई वो इसका है नहीं। अच्छा, जॉइंट परिवार का कितना महत्व है आपके हिसाब से? बहुत महत्व है सर, संयुक्त परिवार का तो मैं तो बहुत समर्थन देती हूँ, क्योंकि जहाँ संयुक्त परिवार होता है तो वहाँ हमें अकेलापन एक तो फील नहीं होता। हमारे बच्चे जो रहते हैं, जैसे मैं जॉब करती हूँ, अगर मेरा बच्चा घर पे है तो मुझे ये नहीं होगा कि घर पे वो बच्चा अकेला है। उसको जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो जैसे हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे दादाजी, हमारे जो पिताजी हैं, वो उन बच्चों को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। उनके पास अनुभव है और उन बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बच्चा परिवार में रहना सीखता है। और क्यों आजकल तो एकाकी परिवार ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर उन बच्चों में उन गुणों का विकास नहीं हो पाता, अच्छा, ये सामाजिक गुणों का। एकांकी जो परिवार होते जा रहे हैं उसमें भी महिलाओं का ही हाथ ज्यादा माना जा रहा है, कि वो जैसे शादी करके आते ही सबसे पहले वो अपने सास ससुर से झगड़ा करके बोलती कि मैं तो अलग रहूंगी। बिल्कुल तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, होता है, और ज़रूरी नहीं कि सब जगह होता है। समझना भी पड़ता है, सामंजस्य भी करना पड़ता है, वक्त के साथ बदलाव भी ज़रूरी है। लेकिन अगर परिवार और वो बदलाव दोनों सामंजस्य करके चलें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एकाकी परिवार बनेगा। तो अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो हाल ही में ये सोच रही है कि हमें सास ससुर से अलग होके एक अलग ही अपनी एक दुनिया रहनी है, इस शहर में, इस गांव में, या जो मतलब एकांकी परिवार के पक्ष में है, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि एकाकी परिवार, हालांकि आप अपनी खुशियों को अकेले जी सकते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार अगर है तो आप अपने बच्चों को, अपने खुद को, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे खुद के गुणों का विकास भी होता है, और सब लोगों को साथ में लेके चलने की जो एक रीत है, वो बहुत ही, परिवार टूटे ना, संयुक्त परिवार रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है। और इनको तालमेल बिठा के आप उस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि अलग होने की ज़रूरत है। आप तालमेल भी बिठा सकते हो उन चीज़ों में, कि आप सास ससुर हैं, उनको है तो आप उनको अपने हिसाब से कुछ उनकी तरह आप ढलो, उनको अपनी तरह ढलाओ, तो वो थोड़ा सा सामंजस्य बैठ के आप बिल्कुल उसमें आप सामंजस्य कर सकते हैं। तो इनके कहने का लबोलुआब ये है कि दोनों हाथों से ताली बजती है, इसलिए धैर्य रखें और संयम के साथ कोई भी निर्णय लें। आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने बैठ के अपने विचार रख पाऊँ। बहुत बहुत आभार। ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि आप सरकारी अध्यापक हैं और वैसे भी आपको समय समय प्रोग्रामों में देखते रहते हैं। आप आए, बहुत अच्छा लगा। अब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आप अपने ऑडियंस को? बस अपने दिल की करो। तो इनके कहने का मतलब है कि आंखों में उतरने पर लबों को सी लिया होगा,
एक घूंट में मानो समंदर पी लिया होगा, कौन होगा भाग्यशाली तुम बताओ तो, प्यार जिसने तेरे संग जी लिया होगा। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत आभार और नमस्कार। अगली बार फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।